है, तो किस तरीके से जयंती मनाई जा रही है, किस नीति के साथ, किस सोच के साथ ये जयंती मनाई जा रही है और किस तरीके से याद किया जा रहा है? देखिए, आप हमारे इस हुजूम को देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक और बाबा साहब की प्रतिमा हाथों में है और एक और भारतीय संविधान, जो आज देश में भारतीय संविधान खतरे में है। इस संविधान को लेकर हम चलने वाले लोग हैं, हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम अम्बेडकर, गांधी और नेहरू की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। और हम लोगों को इस प्रभात फेरी के माध्यम से जो हमारे विश्वविद्यालय और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है, वो समानता का एक पैगाम लेकर लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए और भारतीय संविधान को सुरक्षित रखने के लिए हम ये प्रभात फेरी का आयोजन कर और पूरे विश्वविद्यालय में एक संदेश देना चाहते हैं कि समानता, भाईचारा और बंधुता जो इस उद्देश्य का प्रमुख मूल्य है, वो मूल्य सुरक्षित रहे और ये लोगों को भारतीय संविधान से जो दिक्कत है सरकारों को, वो सरकारें कान खोल के सुन लें। या आज अभी तक बाबा साहब के अनुयायी, हम अनुयायी बाबा साहब जितना तो हम नहीं कर पाएंगे, पर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और इस भारतीय संविधान को बचाने के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे, चाहे इसके लिए कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े। तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो नीति थी, उनकी सोच थी, कहीं ना कहीं वो अब दबती जा रही है? देखिए, बाबा साहब सिर्फ दलितों का ही साथ नहीं देते थे। अगर देखेंगे इस देश में जितनी महिलाएं हैं, उन महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम बाबा साहब ने किया। नहीं तो ब्राह्मणवाद की आड़ में महिलाओं को निकलने तक नहीं दिया जाता था। उनके लिए घूंघट की पर्दा प्रथा होती थी, शिक्षा का तो अधिकार ही नहीं था। ये जो राइट टू एजुकेशन का अधिकार जो दिया है, राइट समानता का जो अधिकार दिया है, जो भाईचारे का जो पैगाम फैला है, और ये जो एक दस्तावेज नहीं है जो मेरे हाथों में जो उद्देश्य का है, ये सिर्फ दस्तावेज नहीं है, एक ये ऐसा ग्रंथ है जो इस देश को एकता के सूत्र में पिरोता है।